लेकिन वीरसेन निराश नहीं होता। वासुकी उन्हें एक उम्मीद देते हैं। वे बताते हैं कि हिमालय में रहने वाले एक ऋषि को इस रास्ते का कुछ ज्ञान हो सकता है। यह सुनकर वीरसेन खुश हो जाता है। उसके लिए यह नई चुनौती है और वह उसे पूरा करने के लिए उत्साहित है। क्या वीरसेन हिमालय जाकर ऋषि से रास्ता पता कर पाएगा? क्या वह कभी पाताल लोक से बाहर निकल पाएगा? वीरसेन जानता है कि वहां रहने वाले किसी ऋषि के पास पाताल से भुवरलोक जाने का रास्ता खोजने का सुराग हो सकता है। लेकिन हिमालय इतना विशाल है कि उसे यह नहीं पता चल रहा है कि वो किस ऋषि से संपर्क करे। रास्ते में उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन और जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना रहता है। पर वीरसेन हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वीरसेन एक गुफा के पास पहुंचता है। गुफा से निकलती हुई धुएं की लहर और मंत्रों की गुंजार उसे बतलाती है कि वहां कोई ऋषि अवश्य रहता है। सम्मानपूर्वक गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वीरसेन ने ऋषि को दर्शन देने का आग्रह किया। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और एक लंबी दाढ़ी वाले वृद्ध ऋषि बाहर आते हैं। वीरसेन ने ऋषि को नमस्कार किया और उन्हें पाताल लोक से आने का कारण बताया। ऋषि वीरसेन की कहानी सुनकर प्रभावित होते हैं। वे बताते हैं कि पाताल और भुवरलोक के बीच का रास्ता तो सचमुच बंद है, लेकिन एक और रास्ता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रास्ता एक बहुत ही दुर्लभ पुष्प अनंत से होकर जाता है। कहा जाता है कि यह पुष्प हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर खिलता है, लेकिन इसकी रक्षा एक रहस्यमयी जीव करता है। ऋषि वीरसेन को अनंत तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी देते हैं कि यह रास्ते बहुत खतरनाक है और रहस्यमयी जीव को मनाने के लिए किसी अमूल्य वस्तु की जरूरत पड़ेगी। वीरसेन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन ऊपर के लोक को देखने की उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि वह किसी भी मुश्किल से पीछे नहीं हटेगा। क्या वीरसेन हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच पाएगा? क्या वह अनंत पा लेगा और रहस्यमयी जीव को मना पाएगा? यह रास्ता कठिन है। हिमालय की बर्फीली चोटियां चढ़ते हुए वीरसेन का सामना कई खतरों से होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। चट्टानों की दरार के बीच खिलता हुआ सुनहरे रंग का अनंत। यह पुष्प वाकई अनोखा था। इसकी पंखुड़ियां अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थीं। लेकिन अनंत की रक्षा करने वाला जीव भी वहीं था। यह एक शक्तिशाली गरुड़ था, जिसकी आंखों में आग सी चमक थी। गरुड़ दिव्य लोक का वाहन है और उसकी शक्ति इनकमेंशरेबल इंग्लिश फॉर असंगत है। वीरसेन जानता था कि गरुड़ को हराना असंभव है, इसलिए उसने लड़ाई का रास्ता नहीं चुना। उसने गरुड़ के सामने नमस्कार किया और उसे पाताल लोक से आने का कारण बताया। वीरसेन ने गरुड़ को यह भी बताया कि कैसे उसने पाताल की रक्षा की और अब वह सिर्फ जिज्ञासावश भुवरलोक को देखना चाहता है। वीरसेन की ईमानदारी और ज्ञान से गरुड़ प्रभावित हुआ। हालांकि गरुड़ ने उसे बताया कि अनंत एक पवित्र पुष्प है और इसे तोड़ना वर्जित है। लेकिन वीरसेन के अनवेवरिंग इंग्लिश फॉर अडिग निश्चय को देखते हुए गरुड़ ने उसे एक और रास्ता बताया। गरुड़ ने बताया कि अनंत की गंध भुवरलोक तक जाती है। अगर वीरसेन अनंत की सुगंध को अपने शरीर में समेट ले तो वह कुछ समय के लिए भुवरलोक का दर्शन कर सकता है। वीरसेन ने खुशी खुशी गरुड़ की बात मान ली। उसने ध्यान लगाकर अनंत की सुगंध को अपने अंदर समा लिया। धीरे धीरे वीरसेन को अजीब सी अनुभूति होने लगी। चट्टानों से घिरी दुनिया गायब हो गई और उसकी जगह हरे भरे जंगल, नीले आसमान और चमकते सूरज का नजारा आ गया। वीरसेन ने पहली बार भुवरलोक को देखा था। यह नजारा इतना मनमोहक था कि वीरसेन मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। लेकिन सुगंध का प्रभाव कम होने के साथ ही भुवरलोक का नजारा भी फीका पड़ने लगा।
कुछ ही समय में वीरसेन वापस हिमालय की चोटी पर आ गया। भुवरलोक का नजारा भले ही थोड़े समय के लिए रहा हो, लेकिन उसने वीरसेन की जिज्ञासा को शांत कर दिया था। वह जान गया था कि ऊपर का लोक कैसा है। संतुष्ट होकर वीरसेन पाताल लोक लौट गया। वहां उसने अपने ज्ञान और अनुभवों को सबके साथ साझा किया। वीरसेन की कहानी पाताल लोक में किंवदंती बन गई। एक ऐसे किन्नर की कहानी जिसने अपनी बुद्धि और दृढ़ निश्चय से न सिर्फ पाताल की रक्षा की बल्कि भुवरलोक का रहस्य भी जान लिया। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।